पहली बार मुझे सुन रहे हैं उनके लिए इंट्रोडक्शन, मेरा नाम रविंद्र यादव है। और जैसे स्टोरी बताई थी, मैं भी एक किसान का लड़का हूँ, खेती बाड़ी करता था और मैं भी विद्वान नहीं था, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। मैं बस खींच खांच के, वो KKMP बोलते ना, खींच खांच के मैट्रिक पास कर ली। तो घर वालों ने फिर अगली बार भेज दिया तो 11वीं में चला गया। तो 11वीं पास होगी क्योंकि बोर्ड नहीं होता था। फिर 12वीं में भेज दिया क्योंकि मैं पढ़ना नहीं चाहता था, वो पढ़ाना चाहते थे। हेलो, तो वहां गया तो अब अपन तो नकलची थे, नकल कर करके वहां तक पहुंचे थे। तो वहां भी नकल करने लगे और फ्लाइंग आई, उसने पर्ची पकड़ी, नत्थी की और बोला था तेरा काम फिट। मैं बड़ा खुश, घर वाले परेशान थे। मैं इसलिए कि मैं पढ़ना नहीं चाहता था, घर वाले इसलिए कि वो पढ़ाना चाहते थे। अपलाइन जाती कि आप डायमंड चले जाओ, पर बोला नहीं, मैं रहूंगा यही जब तक फाउंडर BFI नहीं करूंगा, आगे देखूंगा ही नहीं। तो जोर जबरदस्ती का किस्सा था। पर थैंक गॉड लाइफ में कुछ करना चाहता था। मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूं, करना चाहता थी, पहले दिन से डिसाइडेड था कि कुछ बड़ा करना है। उसके पीछे रीजन था कि परिवार के लोग, आसपास के लोग, पड़ोसी, ये सब ये कहते थे कि ये लड़का लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। बहुत से लोग मेरे परिवार में मेरे पेरेंट्स से मिले, उनसे पूछ लेना, कोई नहीं मिला तो उनसे पूछ लेना कि मेरी बैकग्राउंड कैसी थी। ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, नॉलेज नहीं थी, बोलना नहीं आता था, बात करनी नहीं आती थी। कहने का मतलब मैं विद्वान नहीं था, मुझे कुछ नहीं आता था। पर एक चीज मेरे अंदर थी कि जब वो कहते थे कि तू नहीं कर सकता, तो मुझे सुई की तरह चुभती थी यहाँ पे कि ये कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकता। और उस दुनिया में सारे लोग जो मिलते थे वो यही कहने वाले मिलते थे कि तू नहीं कर सकता। वो तो इस बिजनेस में आने के बाद, इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद पता चला कि यहाँ पे अपलाइन कहती है कि तू कर सकता है। उसमें क्या, उसको क्या अलग दिखाई देता है, उनको क्या अलग दिखाई देता है। ये अपना अपना नजरिया है कि वो कहते हैं ना, वो पहचान लेते हैं कि इतनी मिट्टी में से भी यहाँ पे सोना है, यहाँ पे ये है, कोयले में हीरा है। तो जिसको पहचान होती है, तो अशोक जी ने थोड़ा बहुत पहचान लिया कि ये बहुत ज्यादा विद्वान तो नहीं है, ये प्लेन है, ये कोरा कागज है, बस जरूरत है इस पे सही चीजें लिखने की। और मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, आपके अपने एक्सपीरियंस, आपकी अपनी नॉलेज, आपके पास बहुत बड़ी स्किल्स है, बहुत सारी चीजें हैं, उनको थोड़ी देर के लिए साइड में रखना और आज अशोक जी जो लिखवाए उसको अपने इसमें लिखना और उसको जीरो से शुरुआत समझ के इसको शुरुआत करना। गारंटीड ये 12 महीने आपके बहुत अच्छे होने वाले हैं। और यही रीजन था कि जब वो कहते थे नहीं कर सकता, मैं करना चाहता था, बहुत से काम किए। ऐसा कोई काम नहीं जो शायद मैंने नहीं किया। मैंने खेती बाड़ी भी की है, मैंने अपने हाथ से हल भी चलाया है, ऊंट का, बल्दों का तो नहीं, क्योंकि उसकी कुछ नजदीक रहती थी। तो पहले पेरेंट्स वो भी रखते थे, पर वो पकड़ाते नहीं थे जब हम छोटे भी थे। वो भी चलाया, ऊंट गाड़ी भी जोड़ी है, सड़क के ऊपर बैठ के कैलेंडर पटाखे भी बेचे हैं दिवाली के ऊपर। 1000 रुपये महीने की नौकरी भी की है। मैं मिस्त्री था, आजकल के बच्चे उसको इंजीनियर बोल देते हैं, मैं उस जमाने का इंजीनियर था, रेडियो टीवी का ना। इंजीनियर कौन होता है? जो बिगड़ी चीज को ठीक कर दे, हैं? तो मैं उन्हीं में से था। मैं बिगड़ी चीजों को ठीक करता था, जब किसी का नहीं चलता था, सुर नहीं आते थे तो आते थे उस लेके ना। तो मिस्त्री भी का भी काम किया, उसके बाद सेल एंड सर्विस का भी काम किया। थैंक गॉड सेल एंड सर्विस में कोसली में एक नाम कमाया, रविंद्र रेडी सेंटर के नाम से बहुत बड़ा नाम हुआ, आज भी लोग जानते हैं। जब भी मार्केट में जाने का मौका मिले कभी कोसली, तो पूछ लेना, ऐसा कोई बड़ा दुकानदार नहीं होगा तो रविंद्र को नहीं जानता होगा। रीजन ये था कि वो नाम इसलिए कमाया क्योंकि मेहनत की। वो मेहनत इसलिए की क्योंकि लोग कहते थे कि कर नहीं सकता है, वो मुझे करना था। चलते चले गए और फिर बिजनेस आया, और बिजनेस में कैसे मेंटर मुझे मिले लाइफ में, जिन्होंने मेरी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया। और वो इसलिए चेंज कर पाए क्योंकि मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया। समझना इन लाइनों को, थोड़ा सा समझने की प्रयास करना। हम अंदर बाहर से तो कहते हैं कि मैं अपलाइन के समर्पित में हूं, मैं अपलाइन के समर्पण में हूं, मैं अपलाइंस को 100% फॉलो। अपलाइंस यानी मेंटर। हम अपलाइंस को थोड़ा दूसरे दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब उनको आप मेंटर की दृष्टि से देखते हैं तो आपको समर्पण होने में समय नहीं लगता है, आप समर्पित हो जाते हैं, क्योंकि आपने उन्हें अपना क्या मान लिया? मेंटर मान लिया, आदर्श मान लिया। जब आप किसी को अपने जीवन में अपना आदर्श मानते हैं तो फिर उनकी जो कही हुई बातें होती हैं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो मैंने गुरुदेव के साथ बिजनेस को शुरू किया, और जब मैंने शुरू किया मैंने कहा कि मुझे कुछ आता नहीं है, मुझे कुछ लिखना नहीं आता है, मुझे कुछ पढ़ना नहीं आता है। तो मैंने कहा सर मुझे कुछ आता जाता नहीं है। बोले कोई दिक्कत नहीं, कुछ करना चाहता है, करना बहुत कुछ चाहता हूं।
वही बहुत बड़ा था, पर्पस बिल्कुल क्लियर था, उद्देश्य में कभी भी इधर और इधर नहीं था। और कभी आज तक 8 साल के इस कैरियर में, इस बिजनेस के कैरियर में शिकायत कभी की ही नहीं। बस एक बार 3 महीने के बाद फोन किया था, सुबह सुबह गुरुजी अपनी कैसेट में बताते कि क्या करें जी, ज्वाइनिंग बहुत करा दी है। तो गुरुजी सोच रहे थे कि सुबह सुबह अगर डाउनलाइन का फोन आए तो किस लिए आता होगा, पर मेरा उसलिए नहीं था, मैं कुछ करना चाहता था इसलिए ही था। और वही हुआ कि उन्होंने एक ही चीज कही मुझे, आज किसी को कह देना वो लाइन तो बुरी लग जाती है। लक्ष्य ये बता कि तू ये शिकायत कर रहा है कि कुछ हुआ नहीं, या इसलिए बात कर रहा है कि तू कुछ करना चाहता है। तो मैंने एक ही चीज कही कि मैं करना चाहता हूं। बोल ठीक है फिर आ जा। हेलो, मैं सोच रहा हूं कि गलती से मैं कह देता जी आऊं क्या करूं क्या, के हो कुछ रहा नहीं, इतने दिन तो हो गए, इतने का प्रोडक्ट, तो फिर कह देते ठीक है वहीं रहे, और मैं वहीं रह जाता। बताओ आप में से कौन कौन जानता मुझे? हाँ मैं वहीं रहता तो कौन कौन जानता? ये एक नहीं है। हाँ वो तो स्टेशन पर हाथ खड़ा कर नहीं बोला मैं जानता, क्योंकि वो मोबाइल की दुकान में काम कर, मैं रेडियो टीवी पे करा करता तो फर्क कितना है। लेकिन आज हिंदुस्तान के कोने कोने में पहचान है। कहां से हुई? उस माइंडसेट से हुई।